हर रोज़ एक प्यारी सी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए प्यारी प्यारी मूवीज़ एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में इनसे मिलिए, ये हैं एक प्यारे से डॉगी ओजी। ओजी एक फैमिली के साथ रहता है जिसमें डैड सुजैन और उनकी एक प्यारी सी बेटी पोला होती है। ये सभी ओजी के साथ बहुत ही प्यार करते हैं। ओगी सारा दिन मोहल्ले के दूसरे डॉगीज़ के साथ खेलता कूदता रहता है, लेकिन वो एक न्यूज़पेपर वाले और उसके डॉगी से बहुत परेशान हैं क्योंकि वो सभी को तंग करते हैं। एक दिन पोला और ओजी खेल रहे होते हैं कि गलती से उनके हमसाये का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिसका नुकसान पोला के डैड को भरना पड़ता है। और इस वजह से सुजैन पोला पर गुस्सा करती है और उसे घर से बाहर निकलने से भी मना कर देती है। ओजी ये सब देखकर उदास हो जाता है क्योंकि वो तो पोला के साथ खेलना चाहता है। फिर वो पोला को अपनी रोप दिखाता है और पोला का भी दिल करता है कि वो उसके साथ खेले। फिर पोला अपनी मॉम की परमिशन के बगैर ही घर से बाहर आ जाती है। फिर ओजी और पोला खूब खेलते कूदते हैं, जहाँ स्केटिंग करते हुए पोला को चोट लग जाती है, वो गिर जाती है। वो छुप छुप कर घर के अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ पोला की मॉम उन्हें देख लेती है और पोला की टांग पर चोट भी लगी होती है। वो उन्हें बहुत डांटती है। तभी पोला के डैड वहाँ आते हैं और उसे बचा लेते हैं। अगले दिन पोला के डैडी को एक मेल आता है ऑफिस की तरफ से, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली को 1 महीने के लिए जापान की फ्री ट्रिप दी गई है। लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि वो डॉगी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो उसी की वजह से परेशान हो जाते हैं। इस बारे में ओला के डैडी सभी फ्रेंड्स से बात करते हैं कि वो 1 महीने के लिए डॉगी को अपने पास रखें, लेकिन कोई भी नहीं मानता। तभी वो टीवी पर एक डॉग होटल का ऐड रखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो डॉगी को इसी होटल में रखेंगे 1 महीने के लिए। ओला और रोज़ी परेशान हो जाते हैं और रोज़ी घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन सुज़ैन और ओला के डैडी उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक होटल में चले जाते हैं। वो होटल के ओनर से मिलते हैं। होटल वाले ओजी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, जिसे देखते हुए टेड और सुज़ैन उसे वहाँ रखने के लिए रजामंद हो जाते हैं और पेमेंट अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही होटल का मालिक रुबेंसर अपने असली रूप में आ जाता है और वो सब कुछ भी दिखावा ही होता है जो उन्होंने टेड और सुज़ैन को दिखाया था। इसके बाद वो ओजी को पकड़कर एक गाड़ी में फेंकते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। गाड़ी में और डॉग्स भी होते हैं। गाड़ी से उतरकर ओजी देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर आ गया है जो हर तरफ से बंद है और रोबिन्सर उन्हें वहाँ छोड़कर कुछ बॉक्स अपनी गाड़ी में रखता है और वहाँ से चला जाता है। ओजी भागने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से नहीं भाग सकता। दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो उनका मास्टर डॉग ओजी को लेकर एक बड़े डॉग के पास जाता है, जिसका काम बाकी सब डॉग्स पर नज़र रखना होता है। ओजी इस बड़े डॉग से कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और उनको अपने बारे में बताता है, मगर वो डॉग उसे कहता है कि अब तुम्हारा नाम ओजी नहीं है। उसे एक नंबर लगाकर कैद खाने में बाकी डॉग्स के साथ डाल दिया जाता है और उसे शराफत से रहने के लिए भी कहा जाता है। जेल में ओजी को उसका साथी फैंकी मिलता है जो उससे बात करता है। ओजी उससे कहता है कि सिर्फ 1 महीने की बात है, इसके बाद मेरे घर वाले आके मुझे ले जाएंगे। फैंकी उस पर हंसता है और उसे कहता है कि शुरू में सभी को ऐसा ही लगता है, मगर तुम भी वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाओगे। लेकिन ओजी को अपने घर वालों पर पूरा यकीन होता है कि वो उसे लेने ज़रूर आएंगे। फिर वो सो जाता है। सुबह ज़ोर से अलार्म बोलता है, जिसकी आवाज़ से ओजी की आँख खुल जाती है। फिर सभी डॉग्स को काम के लिए लेकर जाया जाता है। उनसे मज़दूरों की तरह काम करवाया जाता है। ओजी से भी काम करवाया जाता है, लेकिन ओजी को काम करने की आदत नहीं होती, इसलिए वो सब गड़बड़ कर देता है, जिस पर ओजी को पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद सभी डॉग्स को खाना दिया जाता है। ओजी को भी खाना दिया जाता है। ना चाहते हुए भी उन्हें ये खाना खाना पड़ेगा। चलो, ओजी भी अपना खाना लेकर किसी टेबल पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठने देता। फिर फ्रैंकी उसे अपने दोस्त चेस्टर को उसे अपने पास बैठने देने को कहता है। इसके बाद वहाँ वो एक माइक नाम के बड़े डॉग से भी मिलता है। फिर वो सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि चेस्टर रोजी को समझाता है कि उसे अपने ओनर के आने की उम्मीद को छोड़ देना चाहिए और यहीं पर दिल लगाना होगा। उसके बाद एक बड़े डॉग को दिखाया जाता है कि सभी डॉग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जिसका नाम रीडो है। जब ओजी रीडो को देखता है तो वो उस पर हंसने लगता है, जिस पर रीडो को उस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उस दिन उसे कोई ज़रूरी काम होता है और वो ओजी को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन ओजी का दोस्त फ्रैंकी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ओनर्स उसे भी पकड़कर दोबारा अंदर फेंक देते हैं। उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फ्रैंकी ने पहले भी यहाँ से भागने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी बहाने पकड़ा जाता है। फिर एक और डॉग वहाँ आता है और ओजी से कहता है कि तुम्हें रीडो ने बुलाया है। रीडो ओजी से उसके एक पार्टनर दोस्त फ्लैश के साथ दौड़ लगाने को कहता है। फिर इनके दरमियान रेस का मुकाबला कराया जाता है, जिसमें ओजी जीत जाता है, जिसे देखकर रीडो चैंपियन की पोजीशन से फ्लैश को हटा देता है और ओजी को चैंपियन बना दिया जाता है। इसके लिए ओजी को अच्छा खाना भी दिया जाता है और ओजी से कहा जाता है कि तुम ही चैंपियन बनोगे ताकि तुम मेरे लिए दूसरे तमाम डॉग्स को रेस में हरा सको। इसके बाद ओजी रीडो से कहता है कि मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। रीडो उसे 1 दिन का टाइम दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि ओजी अपने तमाम दोस्तों के साथ इस बारे में मशवरा करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रीडो पर भरोसा ना करने के लिए कहते हैं।
वो बताते हैं कि रेस ख़त्म होने के बाद वो अपने चैंपियंस को ऐसे ही छोड़ देता है, उनकी कोई केयर नहीं करता। फिर दिखाया जाता है कि रीडो ओजी से उसका फ़ैसला पूछता है, जिस पर ओजी उसे मना कर देता है, लेकिन रीडो को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरी हुक्मदुली की। इसके बाद दिखाया जाता है कि रीडो के साथी ओजी को बहुत तंग करने लगते हैं। फिर होता ये है कि कभी रीडो उसे अपनी तरफ से रेस लगाने के लिए कहता है, तो कभी ग्रांट उसे अपनी तरफ से दौड़ने के लिए कहता है। सभी उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं, लेकिन जब वो बार बार इनकार करता है तो उसे पनिशमेंट किया जाता है और उसे खाने के लिए भी नहीं कुछ दिया जाता, जिस पर वो परेशान रहता है और वहाँ से दौड़ जाने के लिए सोचता है। ओज़ी सोचता है कि जैसे ही 1 महीने बाद मेरे ओनर आएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, या कोई मौका मिलते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर उसे पता चलता है कि 1 महीना तो कब का ख़त्म हो चुका और मुझे कोई लेने ही नहीं आया। दूसरी तरफ अब दिखाया जाता है टेड, सुज़ैन और पोला ओज़ी को लेने के लिए होटल पहुँचते हैं, लेकिन रूबिन्सर उनसे झूठ बोल देता है कि ओज़ी डॉग तो फ्लू होने के सबब मर चुका है। टेड रूबिन्सर पर बहुत गुस्से होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओज़ी डरता हुआ उनकी बात मान लेता है, लेकिन अगर वो रेस हार जाता है तो रीडो उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर वो जीत जाता है तो ग्रंट उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सोचता है कि यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन एक डॉग उनके साथ शामिल नहीं होता, लेकिन फ्रैंकी उसके साथ होता है कि मैं तुम्हारी प्लानिंग में शुमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊँगा। वहाँ से भागने के लिए उन्हें ब्लूप्रिंट चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ उन्हें बड़े डॉग के ऑफिस से ही मिल सकता था। अब उन्हें चेस्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास ही बड़े डॉगी के ऑफिस की चाबी थी। लेकिन ओज़ी किसी तरह से चेस्टर को मना लेता है। फिर जब वो बड़ा डॉग अपने ऑफिस में नहीं होता तो ब्लूप्रिंट को किसी न किसी तरीके से हासिल कर ही लेते हैं। अब ब्लूप्रिंट को देखते हुए वे एक सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। ओज़ी वहाँ के तमाम डॉग्स को दिखाने के लिए अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। अब रेस का दिन आ जाता है और उन्हें वहाँ से भागना भी होता है। अभी वो भागने का सोच ही रहे होते हैं, लेकिन चेस्टर उन्हें वहाँ से जाने का मना करते हैं, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो उसे बांध देते हैं। अब रेस शुरू हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से रेस के बीच में ही लाइट चली जाती है, लेकिन जब तक लाइट वापस आती है ओज़ी और उसके दोस्त वहाँ से भाग चुके होते हैं। सभी ओज़ी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ओज़ी और उसके दोस्त चेस्टर को लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और एक बॉक्स में बंद होकर रोबिन्सर की गाड़ी में चले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर बॉक्स निकाले जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, जिसके बाद ओज़ी के दोस्तों को छोटी छोटी जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन ओज़ी को पकड़कर ग्रंट के पास ले जाया जाता है, जहाँ उसकी खूब क्लास लगती है। लेकिन ओज़ी बहुत चालाक है, वो किसी न किसी तरह से ग्रंट और रीटो को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो ऑफिस से अनाउंसमेंट करता है और सभी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और कहता है कि अपनी पुरानी लाइफ याद करो। फिर वो उनके सामने उनके कॉलर भी फेंकता है कि अपना आप याद करो, अपने आप को पहचानो। रीटो को भी अपनी पिछली लाइफ याद आ जाती है और वो अफसरदा हो जाता है। बड़ी चालाकी के साथ ओज़ी सभी को अपने साथ कर लेता है। फिर वो भागने लगते हैं और अपने तमाम फ्रेंड्स को भी छोटे छोटे जेलों में से छुड़ा लेते हैं। सारे डॉग रोबिन्सर को घेर लेते हैं। उसका ड्राइवर डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है और रोबिन्सर को वहीं छोड़ जाता है। सभी डॉग उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। ओज़ी और उसके फ्रेंड्स गाड़ी की छत पर बैठकर बाहर निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बाकी के डॉग्स भी वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। फिर ओज़ी माइक को उसके ओनर से मिला देता है, सभी डॉग्स को उनके घर वालों से मिला देता है, लेकिन चेस्टर का तो कोई ओनर होता ही नहीं। ओज़ी उसे अपने साथ अपनी फैमिली के पास ले जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। पोला तो बहुत ही खुश होती है और वो खुशी खुशी चेस्टर को भी अपना लेते हैं। अगली सुबह ये पता चलता है कि रोबिन्सर को डॉग्स के साथ ऐसा करने पर जेल हो गई है और बाकी सभी डॉग्स को उनके मालिकों के पास पहुँचा दिया गया है। फिर ओज़ी और उसके सभी साथी मिलकर न्यूज़पेपर वाले और उसके डॉगी को भी बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर ओज़ी को एक प्यारी सी दोस्त भी मिल जाती है और मूवी एंड हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मूवी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करना कभी मत भूलें, और इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें।